Hello student, today we are going to study linkage. Linkage is a term which shows that genes which are present in chromosome and which are close to each other, they pass together in next generation by together. लिंकेज की डिफिनीशन अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स bears several heritable characters which are represented by innumerable genes present on the chromosome. तो यहाँ पर क्या है कि जीन्स जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पर. जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं. तो ये जीन्स जो प्रेजेंट हैं ये ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम मूव इनटू द गैमेट्स एज यूनिट्स. जब मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम एक सिंगल यूनिट, एक यूनिट के रूप में टोटल क्रोमोसोम पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा. ऑल द जीन्स, अब इस केस में क्या होगा? ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द गिवन क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है उसमें जितने भी जीन प्रेजेंट होंगे दे विल सेग्रीगेट एज अ ग्रुप एंड मूव टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये जो होता है कि सारे क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है, जितने भी जीन हैं एक क्रोमोसोम में, वो सब जब मियोसिस होगी तो एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे. तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, दिस टेंडेंसी ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन इज नोन एज लिंकेज. तो लिंकेज की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं वो जब हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होता है, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन मीन्स एक इंफॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, तो उस केस में तो जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं वो एक साथ ट्रेवल करते हैं, साथ में रहते हैं. तो इस बात को क्या कहते हैं? लिंकेज. द टेंडेंसी ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन इज नोन एज लिंकेज. द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन. तो ये जितने भी एक ही क्रोमोसोम में जो सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन. लिंक्ड जीन बोलते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय बेटेसन एंड पुनेट इन 1906. बेटेसन एंड पुनेट 1906 में इन्होंने स्वीट पी प्लांट लेथायरस ओडोरेटस में इन्होंने लिंकेज के विषय में जानकारी इकट्ठा करी, डिस्कवर किया था. हाउएवर लिंकेज एज ए कॉन्सेप्ट वाज पुट फोर्थ बाय थॉमस हंट मॉर्गन इन 1910. लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने. तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था. क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, ये क्या कहती है? क्रोमोसोम थ्योरी जो कहती है, मॉर्गन एलॉन्ग विद कैस्टल, मॉर्गन और कैस्टल दो लोगों ने मिलकर फार्मुलेटेड द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज. इट हैज़ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स. तो मॉर्गन एंड कैस्टल, इन लोगों ने, दो लोगों ने दिया था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया था? बताया था कि जीन्स आर फाउंड अरेंज्ड इन लाइनियर मैनर इन द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में एक लाइन के रूप में एक के बाद एक लाइन जो है, एक लाइन में एक क्रमशः प्रेजेंट होते हैं, क्रमिक रूप से 1 2 3 ऐसे, पहला जीन दूसरा जीन, एक के ऊपर एक नहीं होते, एक जीन होगा फिर दूसरा जीन होगा फिर तीसरा, ऐसे होते लाइनियर सीक्वेंस में. जीन्स विच एग्जिबिट लिंकेज आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. और जो जीन लिंकेज शो करते हैं, लिंकेज शो करने वाले जीन जो होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं. सारे के सारे जीन जो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं वो लिंकेज शो करेंगे. जीन्स जनरली टेंड टू स्टे इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर.
जितने भी जीन्स होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसको मेंटेन करते हैं जब तक कि क्रॉसिंग ना हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो। क्रॉसिंग ओवर होने में क्या है कि एक छोटा सा पार्ट जो है वो एक्सचेंज हो सकता है। उस केस में एलील्स, जीन्स के जो एलील्स हैं, दैट विल बी it is possibility that the alleles of the genes will transmit from one homologous chromosome to another. तो in case of if there is no crossing over, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है, in that case genes will stay together in parental combination. पेरेंट में जो कॉम्बिनेशन है जीन का वही कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी मिलेगा। द डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन इन क्रोमोसोम डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, जैसे एक क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट हैं और वो उनको हम लिंक्ड जीन कह रहे हैं, उस केस में अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर कम होगी, पास पास होंगे, जीन्स लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, सो स्ट्रॉन्गर लिंकेज। अगर दो जीन एक दूसरे के बहुत पास होंगे तो उनमें लिंकेज की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और वो हमेशा साथ रहेंगे, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, जीन्स लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर सो स्ट्रॉन्गर लिंकेज देन दैट आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर। जो दूर हैं उनके कंपेरिजन में पास वाले जीन में लिंकेज की संभावना अधिक होती है। सिंस द फार्मर आर लेस लाइकली टू एंटर इनटू क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि जो जीन दूर दूर अगर प्रेजेंट हैं तो उनमें क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एक्सचेंज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर बहुत पास में है तो उनमें क्रॉसिंग ओवर के थ्रू उनके सेपरेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन 1905 विलियम बेटेसन, सॉन्डर एंड पुनेट्स, इन तीन लोगों ने डिस्कवर्ड द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन पेयर्स while investigating the inheritance pattern for various traits in sweet pea. स्वीट पी के प्लांट में इन बेटेसन, सॉन्डर्स एंड पुनेट ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स के बहुत सारे एक्सेप्शंस खोजे और उन्होंने इसके बेसिस पे बताया कि देयर आर सम पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकेज। इन वन स्टडी दे एग्जामिन, एक स्टडी में उन्होंने क्या स्टडी किया, दे एग्जामिन द साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर डोमिनेंट पर्पल, डोमिनेंट पर्पल वर्सेस रेसेसिव रेड। रेड यहाँ पे रेसेसिव है, पर्पल डोमिनेंट है, पी कैपिटल, एंड पोलन शेप। तो इन्होंने दो चीज़ें ली, फ्लावर कलर लिया, ठीक है, और दूसरा क्या लिया था, पोलन शेप। पोलन शेप में लॉन्ग एंड राउंड, लॉन्ग जो है दैट विल बी डोमिनेंट एंड राउंड इज रेसेसिव। दे कैरिड आउट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने कौन सा क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड क्रॉस करने पे क्या पता चला इनको, डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे मेंडल कर रहे थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल के तरह इन्होंने भी किया डाई हाइब्रिड क्रॉस गार्डन पी में। दे क्रॉस्ड कैपिटल पी कैपिटल एल विद स्मॉल पी स्मॉल एल एंड सेल्फ फर्टिलाइज F1। दे काउंटेड द F1 हाइब्रिड को जो उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइज किया। दे काउंटेड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ F2 प्लांट, बट इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड 9:3:1 रेशियो अंडर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे ऑब्टेन्ड द रिजल्ट एज गिवन बिलो। इन्होंने पर्पल लॉन्ग जो डोमिनेंट वैरायटी है उसके 294 इनको मिले, रेड राउंड जो पूरी तरह से रेसिव वैरायटी है ये भी काफ़ी मात्रा में मिले, और इंटरमीडिएट वैरायटी जो है पर्पल राउंड एंड रेड लॉन्ग ये जो है इनको बहुत ही कम मिले। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है वो एक्सपेक्टेड रेशियो जो आना चाहिए था उससे डिफ़र कर रहा है। तो इसके पीछे इन्होंने आगे बताया कि क्यों ऐसा हो रहा होगा।
They observed the two parental phenotypes were in excess in the F2 progeny. जो दो ऑब्जर्वेशन इन्होंने पाए, टू पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो पेरेंट में थे, कैपिटल पी कैपिटल एल एंड स्मॉल पी स्मॉल एल, वो दे वेर इन एक्सेस इन द F2 progeny. They predicted that there might be a physical connection between the parental alleles, the dominant alleles from one parent and the recessive allele from the other parent. This phenomena they termed as coupling, a situation where the dominant genes seem to stick together. कपलिंग क्या है, इन्होंने बताया कि डोमिनेंट जीन जो है, डोमिनेंट जीन दे स्टिक टुगेदर, वो साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं. On the other hand, they attributed the low number of F2 types, those having a dominant phenotype at one gene and a recessive at the other. एक डोमिनेंट फिनोटाइप एक जीन पर और रेसिसिव एट अदर, जो सेकेंड एंड थर्ड कॉम्बिनेशन है. सम टू सम इनेट निगेटिव एफिनिटी ऑफ डोमिनेंट एंड रेसिसिव एलील्स. निगेटिव एफिनिटी मतलब कि डोमिनेंट और रेसिसिव एलील्स जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं. विच दे टर्म रिपल्सन. तो इन्होंने दो टर्म यहाँ पे बताया, कपलिंग एंड रिपल्सन. अ सिचुएशन वेयर नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन्स वेयर रिपेल्ड फ्रॉम ईच अदर. However, Bateson and Saunders and Punnett could not explain the discrepancy that occurred in their observed results from that expected by Mendel's second law. इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताया. They had to await till development of Drosophila as a genetic tool. बाद में जब ड्रोसोफिला एज ए जेनेटिक टूल यूज होने लगा, तब जाकर यहाँ पर इसका इस कपलिंग एंड रिपल्सन का जो है एक्सप्लेनेशन बताया गया. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू लिंकेज ऑफ जीन. मॉर्गन नोटेड दैट similar behavior in Drosophila melanogaster. Morgan noted similar behavior in Drosophila. मॉर्गन ने 1910 में जो कपलिंग एंड रिपल्सन का फिनोमेना है, ये सेम फिनोमेना इन्होंने मेलानोगास्टर में देखा. कपलिंग एंड रिपल्सन आर टू एस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल फिनोमेना कॉल्ड लिंकेज. इन्होंने बताया कि लिंकेज की वजह से ही कपलिंग एंड रिपल्सन हो रहा है. मॉर्गन वाज द फर्स्ट टू रिलेट लिंकेज टू द सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड द अकरेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस. तो इन्होंने लिंकेज को जो है रिलेट किया सेग्रीगेशन और क्रॉसिंग ओवर से. His group noted numerously hereditary characteristics which were associated together in groups. It was suggested that the tendency of linked genes to remain in original combination was due to their occurrence in the same chromosome. ये जो बात कही इन्होंने कि जो जीन है अगर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम में एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो उस केस में इनमें क्या होगा कि कपलिंग ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में रहने की जो संभावना वो बढ़ जाती है, टेंडेंसी बढ़ जाती है. द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. ग्रेटर डिस्टेंस लोअर विल बी द लिंक्ड स्ट्रेंथ. अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी. द लिंकेज इज ब्रोकन डाउन बाय प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. लिंकेज को कौन ब्रेक करता है? क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस. तो ये जो प्रक्रिया है ये कैसे होती है? इसमें अगर कोई एक क्रोमोसोम है ये, ठीक है, ये क्रोमोसोम, इसमें अगर दो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ए एंड बी, दो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये दोनों जीन अगर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये दोनों के एक गैमीट में मियोसिस के समय जाने की संभावना बनी रहेगी. ये दोनों साथ में जाएंगे, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन इनका मेंटेन रहेगा. अगर जैसे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर ए है और बी दूर है,
तो इस केस में क्या है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, जैसे दूसरे जब होमोलॉगस क्रोमोसोम से क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये क्रॉसिंग ओवर के वजह से जो है इन, जैसे अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई इस बीच में तो ये एक्सचेंज ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, तो ये एक्सचेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो उस केस में दोनों जीन जो है वो उनके ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में रहने की टेंडेंसी अधिक से अधिक रहेगी। जबकि अगर वो दूर हैं, उनके बीच में डिस्टेंस अधिक है, डिस्टेंस इज ग्रेटर डिस्टेंस है, तो उस केस में लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी। उस केस में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर जो है उनके बीच में ब्रेक कर देगा, क्रॉसिंग ओवर से की वजह से लिंकेज ब्रेक हो जाएगा। मॉर्गन कॉन्क्लूडेड दैट, मॉर्गन ने क्या कॉन्क्लूड किया था, Morgan concluded that genes located in the same chromosome tend to stay together during inheritance. This tendency is called linkage. जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहने वाले जीन, वो उनमें क्या है, स्टे टुगेदर, वो साथ साथ रहते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, और इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, लिंकेज। जीन्स आर अरेंज्ड इन लाइनियर फैशन इन क्रोमोसोम, लाइनियर फैशन में होते हैं, तो उनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो उस केस में जो डोमिनेंट और रेसिसिव एलील्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज होने के चांसेस रहेंगे। द लिंकेज इज ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर जो है लिंकेज को ब्रेक कर सकती है। द इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इन द क्रोमोसोम। ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो लिंकेज कम होगा, अगर कम डिस्टेंस होगी दो जीन के बीच में तो लिंकेज स्ट्रांग होगा। कपलिंग एंड रिपल्सन फेजेज आर टू एस्पेक्ट ऑफ लिंकेज। कपलिंग एंड रिपल्सन फेजेज, कपलिंग कब होती है, व्हेन द जीन्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम, देन डोमिनेंट जीन, अगर दो डोमिनेंट जीन हैं वो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो उस केस में उनमें कपलिंग होगी। अगर एक डोमिनेंट जीन एक पेरेंट में प्रेजेंट है और दूसरा डोमिनेंट जीन दूसरे पेरेंट में प्रेजेंट है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। कपलिंग एंड रिपल्सन के विषय में बात कर लेते हैं, क्या है। द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ बेटेसन्स ऑब्जर्वेशन केम लेटर फ्रॉम द रिसर्च ऑफ थॉमस एंड मॉर्गन हु यूज्ड टू जीन्स इन ड्रोसोफिला फॉर हिज स्टडी। वन जीन वाज फॉर आई कलर, रेसिव पर्पल, eye color, recessive purple, and dominant wild type red PR plus, and the other gene affected wing development, recessive vestigial and dominant VG plus normal। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, जो प्लस में लिखे हैं PR प्लस VG प्लस, और जो रेसिव है वो क्या है, PR पर्पल जो है रेसिव है एंड वेस्टिजियल ये रेसिव। इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग द F2 प्रोजेनी ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, मॉर्गन यूज्ड अ टेस्ट क्रॉस फॉर बोथ जीन्स साइमल्टेनियसली। मॉर्गन ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस से आपको पता है कि जो इनके जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगे वो निकल के सामने आ जाते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम रेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। फर्स्ट ही मेड क्रॉस बिटवीन फ्लाइज विथ पर्पल आई, पर्पल आई क्या है, ये रेसिव करेक्टर है, एंड वेस्टिजियल विंग रेसिव करेक्टर है, एंड द फ्लाइज विद रेड आई एंड पर्पल विंग ये डोमिनेंट दोनों करेक्टर हैं, रिजल्टिंग हेटेरोजाइगस एफ फीमेल। जो रिजल्ट आया इनका हेटेरोजाइगस एफ फीमेल, उसको इन्होंने टेस्ट क्रॉस किया। दीज रिजल्ट आर ए ड्रास्टिक डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स प्रेडिक्शन 1:1 का रेशियो जो 4:1 आते हैं, तो इस रेशियो से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आया है। एंड दीज इंडिकेट अ कपलिंग ऑफ जीन्स ऑल्दो द फोर गैमेटिक नंबर्स वे आर नॉट दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो 4 गैमेट्स मिले इनको वो एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऑब्जर्वेशन से डिफर कर रहे थे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है। एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर क्या है,
ये पी आर प्लस वी जी प्लस, तो ये एक क्रोमोसोम है, ये पहला क्रोमोसोम है, पहला क्रोमोसोम। इसके जो इसकी पेयरिंग है वो दूसरे क्रोमोसोम में है। ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है। क्या है ये, हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन, ये हेट्रोजाइगस है। इसमें डोमिनेंट पी आर और रेसिव पी आर, डोमिनेंट वी जी प्लस रेसिव वी जी। ये इन्होंने क्या लिया, इसको फीमेल F1 फीमेल लिया, और टेस्ट के लिए मेल फ्लाई लिया, जिसमें टेस्टर मेल जो है कि ये क्या है कि सारे रेसिव करेक्टर्स होंगे इसके, ठीक है। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट जब किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, मॉर्गन रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट क्रॉस वेयर एज फॉलोज। क्या इनके रिजल्ट आए, इन्होंने पहला जो रिजल्ट आया जिसमें पी आर प्लस वी जी प्लस, ये वाइल्ड टाइप ओरिजिनल कॉम्बिनेशन आया आपका। पहला क्रोमोसोम जब गैमीट बनेगा, इसके गैमीट बनेंगे तो दो गैमीट बनेंगे, ये एक गैमीट तो ऊपर वाला बनेगा और दूसरा ये गैमीट बनेगा, दो गैमीट बनेंगे, ठीक है। पी आर प्लस वी जी प्लस एंड पी आर एंड वी जी, ये दो गैमीट बनेंगे, ठीक है, दो गैमीट ये बने। अब इसमें वाइल्ड जब टेस्ट क्रॉस कराएगा तो एक गैमीट, ये वाला गैमीट यहाँ आया, ठीक है, और इधर से एक गैमीट नीचे आया, ठीक, ये कॉम्बिनेशन एक बना। दूसरा एक कॉम्बिनेशन जो ये वाला है, ये यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ से एक कॉम्बिनेशन आया। यहाँ आपको पता है कि सारे एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, पी आर और वी जी, ये यही कॉम्बिनेशन सभी में बनेगा, ठीक है, ये एक ही तरह के गैमीट बनेंगे। तो ये जितने भी नीचे लिखे हुए हैं ये सब यहाँ से आएंगे, इस साइड से आएंगे। ऊपर वाले कॉम्बिनेशन जो है ये वाइल्ड टाइप पी आर प्लस वी जी प्लस, ये पहला ओरिजिनल कॉम्बिनेशन आया, पहला वाला क्रोमोसोम, यहाँ से दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे आया। अब बाकी जो इंटरमीडिएट हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में जो है नंबर जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नंबर जो है बहुत है और ये वाला नंबर भी काफ़ी है, ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डोमिनेंट करेक्टर्स एक साथ रह रहे हैं और रेसिव करेक्टर्स जो एक साथ हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है ये F1 हाइब्रिड जो है, उसमें डोमिनेंट वाले एक साथ एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और रेसिव वाले एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो इस वजह से डोमिनेंट वाले और रेसिव वाले कॉम्बिनेशन, ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन हमें अधिक मात्रा में मिल रहे हैं। अब ये दो कॉम्बिनेशन इंटरमीडिएट टाइप के मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं, इसके पीछे सिस्टम ये है कि ये जब ये दोनों एक कॉम्बिनेशन तो ये वाला बनता है, एक ये वाला बनता है, इसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनता है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर अगर हो गई, क्रॉसिंग ओवर होने से क्या है, दो गैमेट तो, पहला गैमेट तो ये हो गया, दूसरा गैमेट ये हो गया। अब तीसरा गैमेट क्या बनेगा, ये तीसरा गैमेट बनेगा पी आर प्लस एंड ये नीचे वाला पोर्शन ये वी जी वेस्टिजल, एक रेस डोमिनेंट और एक रेसिव, एक ये बन जाएगा। दूसरा एक और बनेगा पी आर ये रेसिव एंड वी जी प्लस ये डोमिनेंट। तो ये दो गैमेट और बने, ये तीसरा गैमेट, ये फोर्थ गैमेट। ये दो गैमेट कैसे बन गए, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से बन गए। किस वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से बन गए, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कॉम्बिनेशन पी आर प्लस वी जी, एक कॉम्बिनेशन मिल गया। तो यहाँ पे रेड और वेस्टिजल हो गया, यहाँ पे पी आर जो है रेसिव है, यहाँ पे पर्पल एंड वी जी है डोमिनेंट, वी जी प्लस डोमिनेंट और नॉर्मल, पर्पल नॉर्मल। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है इनका नंबर क्या है, ये नंबर आप देख रहे हैं बहुत ही कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर से हुआ क्या है कि जो जीन्स हैं, लिंक्ड जीन्स थे, उनके बीच का जो लिंकेज है वो ब्रेक कर दिया गया, किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर ने ब्रेक कर दिया। तो ये नए कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं वो लिंकेज को ब्रेक करने की वजह से दिख रहे हैं। कौन ब्रेक करता है लिंकेज को, क्रॉसिंग ओवर। The two parental gametes PR plus VG plus and the PR VG were nearly equal in number. जो पेरेंटल गैमेट्स थे उनके कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, इक्वल नंबर मिल रहे हैं। एंड द टू नॉन पेरेंटल गैमेट्स
PR plus VG and PR VG plus were also nearly equal in number but much less frequent than the parental gametes। जो दो नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, नॉन पेरेंटल गैमेट्स बन रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कुछ मात्रा में हो रही है, सभी में नहीं हो रही। द गैमेट्स आइदर विद टू वाइल्ड गैमेट्स विद टू वाइल्ड और टू म्यूटेंट एलील्स आर कॉल्ड कपलिंग गैमेट्स। इनको क्या बोलते हैं? कपलिंग गैमेट्स। तो इसमें क्या है कि दो वाइल्ड टाइप के हैं, दो म्यूटेंट एलील्स हैं। दो वाइल्ड टाइप मीन्स ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है आपके। द गैमेट्स विद वन वाइल्ड टाइप एंड वन म्यूटेंट एलील्स आर रिपल्सन गैमेट्स। अब दो गैमेट्स क्या है, ये उनमें एक वाइल्ड टाइप है जो डोमिनेंट कॉम्बिनेशन और एक रेसिव कॉम्बिनेशन है, तो इनको बोलते हैं रेसिव गैमेट्स। इन अदर वर्ड द टू पेरेंटल गैमेट्स वेयर इन कपलिंग एंड टू नॉन पेरेंटल गैमेट्स वेयर इन रिपल्सन। तो यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, उनमें क्या है? कपलिंग है। कपलिंग मीन्स जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन है, और टू नॉन पेरेंटल है जो उनमें क्या है कि उनमें रिपल्सन है। उनमें क्या है कि एक डोमिनेंट है, एक रेसिव है। उस केस में रिपल्सन है, मीन्स जो दो डोमिनेंट हैं अलग अलग, वो अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या रेसिव जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम में है और दूर जाएंगे। दूसरे एक्सपेरिमेंट, इन सेकंड एक्सपेरिमेंट मॉर्गन क्रॉस्ड टू डिफरेंट जीनोटाइप ईच ऑफ व्हिच वाज होमोजाइगस फॉर वाइल्ड टाइप एलील एट वन जीन लोकस एंड होमोजाइगस फॉर रेसिव एलील एट अनदर जीन लोकस। तो इन्होंने क्या देखा कि जो मॉर्गन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें इन्होंने दो डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स लिए थे, होमोजाइगस फॉर अ वाइल्ड टाइप एलील एट वन जीन लोकस एंड होमोजाइगस फॉर अ रेसिव एलील एट अनदर जीन लोकस। तो इन्होंने जो क्रॉस में लिया है, ये क्या लिया? PR प्लस एंड VG। जबकि पहले वाले में क्या किया था? डोमिनेंट दोनों लिए थे एक साइड को, और दूसरा PR एंड VG प्लस। तो यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रेसिव कॉम्बिनेशन यहाँ पे इन्होंने लिया। The F1 flies double heterozygous were then crossed to the tester line मेल से क्रॉस किया। अब इसमें क्या है? रिजल्ट यहाँ पे है, द रिजल्ट जो है, द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस टेस्ट क्रॉस वेयर एज फॉलो। द रिजल्ट्स वेयर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्रॉस। जो पहले वाला क्रॉस किया था उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। इन दिस केस द प्रोजनी नंबर ऑफ द सिंगल डोमिनेंट्स वेयर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड, while those of the double dominants and double recessive were much lower than expected. In other words, there are more repulsion types than coupling types. यहाँ पे क्या रिपल्सन टाइप्स जो है आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल कॉम्बिनेशन क्या लिया? एक यहाँ पे ये डोमिनेंट है और एक रेसिव जो गैमीट बना, और दूसरे पेरेंट से क्या आया था? एक डोमिनेंट एक रेसिव एक डोमिनेंट आया था। जो और पेरेंटल कॉम्बिनेशन था क्या था? PR प्लस एंड VG। तो ये क्या है कि अगर हम क्रोमोसोम के लेवल पर देखें तो उस क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन पेरेंट्स का क्या था? जैसे PR प्लस, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या था? VG स्मॉल, और दूसरा क्रोमोसोम में भी यही हो जाएगा, PR प्लस और VG। ये कॉम्बिनेशन था पेरेंट का कॉम्बिनेशन, PR प्लस एंड VG। तो इससे गैमेट जो बनेंगे वो एक गैमेट ये बनेगा, दोनों गैमेट सेम टाइप के PR प्लस VG प्लस। तो एक गैमेट कहाँ गया? ये आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा कॉम्बिनेशन है ये वाला, इसमें भी पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन इसी के अकॉर्डिंग होगा, PR VG प्लस एक क्रोमोसोम में और दूसरे क्रोमोसोम PR VG प्लस। तो क्रोमोसोम से गैमेट जो बनेंगे वो सेम टाइप के होंगे, PR VG प्लस। तो ये कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस करने में ओरिजिनल कॉम्बिनेशन PR VG ये रेसिव कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। इससे क्या है कि जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस हैं जो हम जिसका टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखिए PR प्लस VG प्लस, तो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन जो है वो अधिक मात्रा में आपको दिखेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ये वाला देख रहा है आपको, पहले जीन से PR प्लस VG प्लस,
तो ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन ओरिजिनल क्या है पेरेंट में, PrVg+, ये कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये इनकी मात्रा जो है लगभग नियरली इक्वल है, ठीक है। अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होने से क्या है कि इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होने से आपको पता है क्रॉसिंग ओवर जीन एक्सचेंज होंगी, तो PR+ और एक्सचेंज होने के बाद Vg+ ऊपर आ गया, Vg+, एक कॉम्बिनेशन ये बना, दूसरा क्या बनेगा PR एंड Vg, ठीक है। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन है इनका नंबर आपको बहुत ही कम दिखेगा। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये नंबर कम है, और ये लास्ट वाला भी नंबर यहाँ पे कम है, 146 है, ठीक है। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपको, ये वाला और पहला वाला, फर्स्ट वाला, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वही ये कम मात्रा में दिख रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनेंगे। तो अब यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि जो वाइल्ड टाइप कॉम्बिनेशन है, डोमिनेंट दोनों जगह पर डोमिनेंट कॉम्बिनेशन और दोनों जगह का रेसिड्यू कॉम्बिनेशन उनकी मात्रा कम है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर दोनों डोमिनेंट एलील्स अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं तो उस केस में उनमें क्या होगा, रिपल्सन हो गया। ये आप कह रहे हैं कि अगर रेसिड्यू एलील्स अलग अलग पेरेंट से आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मॉर्गन ने सजेस्ट किया था दैट जीन्स हैविंग द एलील्स फॉर दीज ट्रेट्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम। इन्होंने बताया कि जीन्स जो है इन एलील्स के लिए कहाँ प्रेजेंट है, इन ट्रेट्स के लिए एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट एलील्स एट these genes tend to remain associated between generations because they are physically linked to each other। अगर एक ही क्रोमोसोम में, सेम क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट हैं, जीन्स एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम में, तो वो डिफरेंट जनरेशन में एक साथ रहेंगे, लिंक्ड रहेंगे। However, instead of these chromosomes always staying intact during the production of gametes, गैमेट्स फॉर्मेशन के समय ये साथ में रहने की कोशिश करते हैं, इंटैक्ट रहने की कोशिश। इन सम क्रोमोसोम है फिजिकल एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आकर्स। क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में फिजिकल एक्सचेंज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। एज ए कॉन्सिक्वेंस गैमेट्स विद न्यू जीन कॉम्बिनेशन रिजल्ट, नए जीन कॉम्बिनेशन, न्यू जीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। The intact chromosomes with original gene arrangements are called parental chromosome types or non-recombinant type, while the new combination are called crossover types or non-parental chromosome type are simply the recombinant type। तो ये इन्होंने बताया कि कपलिंग एंड रिपल्सन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, इस वजह से होगा। तो जनरल कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट्स वेयर क्या है, जीन्स दैट आर ऑन द सेम क्रोमोसोम आर सेड टू बी लिंक्ड, जीन्स दैट आर ऑन सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड, एक ही क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। एंड द जनरल फिनोमेना दैट जीन लाइंग ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक जनरल फिनोमेना क्या है कि अगर जीन सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट है दे ट्राई टू बी इनहेरिटेड together from generation to generation as an inseparable unit called linkage। तो अगर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ में ट्रेवल करते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, लिंकेज। Thus the genes that try to show linkage are, in other words, the genes that lie on the same chromosome tend to be inherited together। जो जिन जीन्स के बीच में लिंकेज हो रहा है या जो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वो एक साथ ट्रेवल करते हैं। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट सच जीन्स आर रिफर टू बी लिंक्ड रेदर देन कपल्ड। इनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं, कपल्ड नहीं बोलते हैं। एक्चुअली कपलिंग एंड रिपल्सन हैव केम टू इंडिकेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज कन्फर्मेशन इन अ डबल हेट्रोजाइगट्स एज फॉलोज। अगर कपलिंग एंड रिपल्सन क्या है, ये जो डोमिनेंट डिफरेंट टाइप्स डोमिनेंट और रिसीव जीन जो है उनके प्रेजेंट होने के विषय में उनका कन्फर्मेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग होता है।
कपलिंग रिफर्स टू द लिंकेज ऑफ टू डोमिनेंट और टू रेसिस्टिव जीन्स, वेयर एज कपलिंग क्या होता है, कपलिंग क्या बोलता है, कपलिंग कहता है कि लिंकेज टू डोमिनेंट एंड टू रेसिस्टिव जीन्स, दो डोमिनेंट और दो रेसिस्टिव जीन का लिंकेज होगा, उस केस में उसको कपलिंग बोलते हैं। वेयर एज यहाँ पे देखिए दो रेसिस्टिव जीन है इसमें और ये नीचे वाले में दो डोमिनेंट, अगर ये कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन होगा तो ये कपलिंग कन्फर्मेशन कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि दोनों रेसिस्टिव कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेंगे आपको और पेरेंटल जो वाइल्ड टाइप डोमिनेंट कॉम्बिनेशन वो ज़्यादा मिलेंगे, जबकि क्रॉसओवर कॉम्बिनेशन वो आपको कम मिलेंगे। वेयर एज रिपल्सन इंडिकेट्स लिंकेज ऑफ वन डोमिनेंट एंड वन रेसिस्टिव जीन इन डबल हेटेरोजाइगट्स। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपल्सन कन्फर्मेशन क्या है, एक रेसिस्टिव जीन होगा और दूसरा डोमिनेंट होगा, यहाँ पे भी एक डोमिनेंट है, यहाँ पे एक रेसिस्टिव होता है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है अल्टरनेट टाइप का, यहाँ पे क्या है कि दोनों एक ही क्रोमोसोम में आपको दोनों रेसिस्टिव मिल रहे हैं या दोनों डोमिनेंट मिल रहे हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टिव एक डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एक रेसिस्टिव मिल रहा है। तो ये कन्फर्मेशन अगर होगा तो इसको बोलते हैं रिपल्सन कन्फर्मेशन। तो रिपल्सन कन्फर्मेशन में क्या है कि जो दोनों जीन लोकस पर डोमिनेंट एलील मिले वैसा कॉम्बिनेशन आपको कम मिलेंगे, जबकि कपलिंग कन्फर्मेशन में दोनों डोमिनेंट जीन एक ही जगह एक ही क्रोमोसोम में होंगे, वो वाले नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, और दोनों रेसिस्टिव एक ही जगह पे वो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये होता है कपलिंग एंड रिपल्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग और स्टडी करेंगे। थैंक यू।